हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट्स पर बेस्ड एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने से 6 से वर्षों के बच्चे या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो उसका शिक्षा का अवसर प्रदान करें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष तक के बच्चे को अवसर प्रदान करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 99 संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, 1978 में संविधान ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां संविधान संशोधन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन किया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 56वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष में पारित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से कूटलेखन करने से प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पेशे कर की अधिकतम सीमा को 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया था? कितना वर्ष कर दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2,500। भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया है, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन होगा, 216 होगा 17। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 297। 1992 के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 का ए। भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा जीएसटी लागू किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासक के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्त को कितने वर्ष में पारित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और समान रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन है, संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। एक्टिविटीज एंड आर्ट्स ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य या
सौंदर्य मूल्य का है और जो कम से कम कितने वर्षों में अस्तित्व में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 75वां। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और द्वीप को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वां संविधान संशोधन। 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस लेख का आह्वान किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 131। संविधान के 203 के 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के ज़्यादा नहीं हो सकती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15%। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत लघु संविधान कहलाता है तथा इसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 12वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 124वां संविधान विधेयक 2019 का संबंध किससे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक आरक्षण से है। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, क्वेश्चन समाप्त होता है। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।